तो हेलो एवरीवन, आपने कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चीज़ें तो फेस की होगी कि कहीं आपको विजुअल फॉर्म्स बनाने हैं बट आप नहीं बना पा रहे हो किसी चक्कर में, या तो आप बना पा रहे हो पर आप उससे फुली सेटिस्फाइड नहीं हो कि आप जिस लेवल पे उसको बनाना चाहते हो या फिर जिस लेवल पे आप शो करना चाहते हो वो नहीं बन पा रही है। तो मैं एक नए टूल के साथ हूँ, दैट इज़ नैपकिन एआई। नैपकिन एआई काफ़ी पावरफुल टूल है फॉर विजुअल रिप्रेजेंटेशन। कहीं ना कहीं आपने विजुअल रिप्रेजेंटेशन की हेल्प तो ली होगी, चाहे वो कोई भी काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन होगा या फिर कुछ भी चीज़ होगी। आपने कुछ डेटा को विजुअली शो करना पड़ता है ताकि सामने वाले को ज़्यादा समझ में आए। टेक्सचुअल फॉर्म से ज़्यादा विजुअल फॉर्म में ज़्यादा समझ में आता है, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं और इसको यूज़ करके आप बहुत जल्दी अपनी विजुअल फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स डाइव इन द टॉपिक। तो ये हमारा टूल है नैपकिन एआई, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन में देख सकते हो। ये नैपकिन एआई है जहाँ पे मैंने इसमें ऑलरेडी कुछ जगह पे काम कर चुका है। मैं इसमें बहुत ज़्यादा काम कर चुका हूँ। जैसे मैं आपको अपने रिसेंट वर्क कुछ अगर दिखाऊँ तो मैंने इससे बहुत सारी डिज़ाइंस क्रिएट कर रखी है एंड इसका यूज़र इंटरफेस बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, आपको इजीली खोलते ही समझ में आ जाएगा। तो जैसे मैं दिखाऊँ कि मैंने इसके ऊपर एक क्रिएट किया था, जैसे एक बहुत सारे विजुअल, जैसे ये विजुअल है, ठीक है। इसको आप टैप करोगे बहुत सारे डिज़ाइंस अलग से मिल जाएंगी। जैसे ये विजुअल है, ये एक विजुअल है। तो आपको अभी स्क्रैच से बताऊंगा सो आपको क्रिएट कैसे करना है, करना क्या है, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं इससे। मैंने बहुत सारे इसके विजुअल, जैसे ये देखो, ये विजुअल मैंने क्रिएट कर रखे हैं। मैंने बहुत सारे इसके विजुअल्स क्रिएट कर रखे हैं, लाइक बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आपको डेली लाइफ में। आप समझ जाओगे आपको कहाँ पे यूज़ करना है। बस इसके लिए आपको भटकना नहीं पड़ेगा, परेशानी होना पड़ेगा। अगर आपको आती है डिज़ाइनिंग स्किल तो इट इज़ मच बेटर, बट अगर आपको नहीं आती है तो आपको कैनवा से लाइक काइंड ऑफ काम चलाओ वाला ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपको खुद आप अच्छे से क्रिएट कर सकते हो। अगर आपसे डिज़ाइनिंग स्किल आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो आपको कैनवा से कुछ टेम्पलेट उठा के इसको डाउनलोड नहीं करना, क्योंकि कैनवा की टेम्पलेट बहुत बोरिंग हो चुकी है और लाइक काइंड ऑफ सब यूज़ करते हैं। तो कुछ अलग क्रिएटिविटी यूज़ दिखाओगे, अलग क्रिएटिव करोगे तो वो स्टैंड आउट करेगा क्राउड में। तो नैपकिन ये बहुत पावरफुल टूल है। जैसे मैं एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। ओके, तो आपको विजुअल्स क्रिएट करने के लिए बेसिकली करना क्या है, आपको विजुअल्स क्रिएट करना है उसके लिए करना है कि आपको न्यू नैपकिन में आना है, न्यू नैपकिन में टाइप करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ब्लैंक नैपकिन में आ जाना है। ब्लैंक नैपकिन आपको एक इंटरफेस, आपको एक पेज दे देगा जहाँ पे आप चीज़ें क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैंने एक रफ टेक्स्ट कोई भी है, हाउ टू ग्रो एज ए पर्सनल ब्रांड, मैंने एक टेक्स्ट डाला है इन 5 स्टेप्स की। 5 स्टेप्स में मुझे बताओ कि मैं कैसे ग्रो करूँगा एज ए पर्सनल ब्रांड। तो ये मेरे स्टेप 1 है, स्टेप 5 स्टेप्स है। अब मैं चाहूँ तो पर्टिकुलर एक एक स्टेप को लेके मैं विजुअल्स क्रिएट कर सकता हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो पूरा एक बार में सारी विजुअल्स को मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। मैंने इसको उसको पूरा सेलेक्ट कर लिया, स्टेप 1 टू स्टेप 5। अब यहाँ पे मैं इसको क्रिएट कर दूंगा। वो हेडलाइन, टाइटल, एवरीथिंग अपने आप ले लेगा। मुझे यहाँ पे टाइप करना है। यहाँ पे टाइप करने के बाद अभी उसको प्रोसेस कर रहा है कि ये क्या क्या कंटेंट है इसके अंदर। अब इसके बाद वो विजुअल्स क्रिएट करेगा, जो कि काफ़ी स्टनिंग विजुअल्स क्रिएट करता है वो, जो कि आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। प्रेजेंटेशन में यूज़ कर सकते हो, अपनी आप पोस्ट में यूज़ कर सकते हो, अपनी प्रोफाइल में यूज़ कर सकते हो, एंड पोर्टफोलियो में यूज़ कर सकते हो। जहाँ भी आपको यूज़ लगे वहाँ भी यूज़ कर सकते हो। बट अब देखो, जैसे ये पहला है, ये टाइप्स बता रहे, इतने इतने टाइप्स में इन्होंने क्रिएट करके दिया हुआ है। जैसे पहला टाइप है ये वाला। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो देखो, लाइक इसने पहले बताया, पहले डिफाइन निश करो, फिर इसके बाद शेयर कंटेंट करो, इंगेज ऑडियंस, शो प्रोसेस एंड स्टे विजुअल, ठीक है। एक तरीका है ये, देखो विजुअली कितनी अच्छी तरीके से आपको शो कर रहा है। इसके बाद सेकंड तरीका ये है, कुछ ऐसा, कुछ लाइक एक वेव फॉर्म में आपको शो किया। इतना अच्छा विजुअल रिप्रेजेंटेशन आई डोंट थिंक आप कहीं से बना सकते हो अगर आप डिज़ाइनर नहीं हो तो। ये बहुत ऑसम लेवल पे चीज़ें बनाता है और आप बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है आपके। तो इसके बाद जैसे देख लो, एक नया ये नया रिप्रेजेंटेशन है, एक लाइक कोन टाइप है। जैसे हम किसी चीज़ में फोकस करते हैं ना, फोकस ये प्रेजेंटेशन होता है। एंड इसके बाद ये है एक लाइक साउंड टाइप है। तो बहुत सारे आपको विजुअल्स मिल जाएंगे, आपको जो भी पसंद हो। फिर आप उसके अलग से वेरिएशन भी पसंद, जैसे मुझे पर्टिकुलर कौन सा पसंद आ रहा है, मुझे ये वाला ज़्यादा पसंद आ रहा था वेव फॉर्म में, ठीक है। अब मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे इसके अलग अगर मुझे वेरिएशंस चाहिए, जैसे मुझे ये वेरिएशन पसंद आ रहा है, मुझे कोई ज़्यादा हाई फाई चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे लाइक ये वाला वेरिएशन चाहिए, पहला वाला वेरिएशन चाहिए, या तो ये वाला वेरिएशन चाहिए, तो ये वाला वेरिएशन चाहिए, जो पसंद आ रहा है वो। मुझे पर्टिकुलर ये वाला ज़्यादा वेरिएशन पसंद आ रहे हैं, जो कि लास्ट वाले होते हैं, तो मैंने वही वाले सिलेक्ट किए हैं। आपको जितने भी वेरिएशंस ट्राई करने हैं, बहुत सारे वेरिएशन मिलते हैं एक डिज़ाइन में। मतलब आपको डिज़ाइन बहुत सारी मिल रही है, फिर इसके बाद उस डिज़ाइन में आपको वेरिएशन बहुत सारे मिल रहे हैं। या वेरिएशन आप इसके बाद कस्टमाइज़ भी कर सकते हो अपने हिसाब से कि आपको कौन सा कलर चाहिए, कौन सा टेक्स्ट चाहिए, उसकी लाइक टेक्स्ट फॉन्ट क्या चाहिए, बहुत सारी चीज़ें आप कस्टमाइज़ कर सकते हो यहाँ पे। तो ये काफ़ी ऑसम टूल है, आप यहाँ से बहुत जल्दी विजुअल रिप्रेजेंटेशन बना सकते हो। जैसे कि मुझे मान लो
ये ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो मैंने इसको डन कर दिया। ठीक है, अब मुझे डन कर दिया, मैं इसको क्या करूँगा, सीधा डाउनलोड करूँगा। यहाँ पे डाउनलोड का बटन आता है, एक्सपोर्ट करोगे। आपको नैपकिन लोगो नहीं चाहिए तो आपको प्रीमियम लेना पड़ेगा, नैपकिन का लोगो आएगा छोटा सा। बट अगर आपको इसको रिमूव भी करना है, सिंपल से फ़ोटो को क्रॉप कर लो, यहाँ पे दिख रहा होगा छोटी सी इमेज आती है, इमेज क्रॉप कर लो, अपने आप लोगो हट जाएगा, फिर आप बिना लोगो के इसको यूज़ कर सकते हो। सेकेंडली इसके बाद क्या होता है, तो आप नाइट मोड में कलर में रखना चाहते हो, डार्क में रखना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। अगर आप बैकग्राउंड आपका डार्क है या जैसा भी है बैकग्राउंड के हिसाब से चाहिए। अगर आपको बैकग्राउंड नहीं भी चाहिए, अगर चाहिए तो ऑन कर दो, नहीं भी चाहिए तो ऑफ़ कर दो, कोई मतलब नहीं है। फिर इसके बाद रिजोल्यूशन मैं हमेशा 3x में रखता हूँ। इसके बाद इसको सिंपली डाउनलोड कर लो, और डाउनलोड कर लोगे फिर आपका डाउनलोड हो जाएगा। एंड इट इज़ रियली क्रिएटिव। जैसे मैं डाउनलोड करता हूँ, इसके बाद मैं इसको खोलता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने इसको ओपन किया, अब मैं चाहता हूँ इसका लोगो ना दिखे मुझे। लाइक जब मैं इसको डाउनलोड करके ओपन करूँगा, वेट अ सेकेंड, थोड़ा टाइम ले रहा है। आई थिंक मुझे ना इसको डार्क फॉर्म में डाउनलोड नहीं करना चाहिए, मुझे इसको डार्क फॉर्म में डाउनलोड करना चाहिए। बैकग्राउंड ऑफ रखता हूँ मैं। अब मैं इसको डाउनलोड करता हूँ। ठीक है, मैंने इसको डाउनलोड किया, देन मैं इसको खोलता हूँ। वेट अ सेकेंड, ये तब तक खुल रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि इसका लोगो मुझे ना दिखे, इसका लोगो हट जाए, कि मैं कहीं भी इसको लगाऊंगा, यूज़ करूँगा तो लोगो मुझे डिस्टर्ब करेगा। जैसे मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। ठीक है, मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। मुझे आप देखेंगे तो यहाँ पे छोटा सा इसका लोगो दिख रहा है मुझे, जो कि मुझे नहीं चाहिए। तो जाहिर सी बात है, मैं इसको ईजिली क्रॉप कर सकता हूँ, एंड विदाउट एनी लोगो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ किसी भी जगह पे। तो मैं इसको कर दूँगा थोड़ा सा क्रॉप, थोड़ा सा, या अब मैं इसको क्रॉप कर दूँगा, सेव कर दूँगा, एंड जस्ट बूम। अब ये हम बिना लोगो के इतना स्टनिंग विजुअल रिप्रेजेंटेशन हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी। आपका अब अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हो, अगर आप प्रेजेंटेशन बना रहे हो, फिर कहीं भी आपको जहाँ विजुअल फॉर्म की ज़रूरत है, आप उसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, और आपका प्रेजेंटेशन नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। आप एक्चुअली में विजुअल होगे, आप अपने प्रेजेंटेशन को लेके आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे फिर। ठीक है, और अगर आप इसको पोस्ट में यूज़ कर, लाइक मैं इसको सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ लिंक्डइन पोस्ट में। मैं कुछ भी पोस्ट डालता हूँ तो मैं इसका विजुअल फॉर्म पे क्रिएट करके वहाँ पे अटैच करता हूँ, ताकि वो थोड़ा ज़्यादा अटेंशन ग्रैब कर सके। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, तो आप इस पर ध्यान दो। एंड इट इज़ रियली ऑसम टूल। मैं तो उसमें बहुत, मैं सबसे ज़्यादा इसी का टूल, ChatGPT के अलावा एंड AI स्टूडियो के अलावा मैं सबसे ज़्यादा इसी का यूज़ करता हूँ। नोटबुक LM भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ। इस सब की वीडियो मैंने बना रखी है अपने यूट्यूब चैनल पे, आप उसको देख सकते हो। तो ये टूल मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ लिटरली। मुझे कोई विजुअल फॉर्म चाहिए होता है, मैं नहीं जाता कैनवा में, मैं सीधे नैपकिन AI में जाता हूँ। और ये पेड नहीं है, पहली बात, मुझे ये पेड ही नहीं है पहली बात। सी ये चुपचाप सीधे आपको लोगो देगा, लोगो आप रिमूव कर सकते हो। तो काइंड ऑफ ये फ्री ही है, आप इसको यूज़ कर सकते हो, बहुत ऑसम टूल है। सो अभी तक के लिए इतना ही। सो थैंक यू सो मच, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।